नमस्कार प्यारे साथियों। जो हम पुराने आरपीएससी के पेपर कर रहे थे उसी कड़ी में आज का हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट का जो पेपर होता है 2013-14 में हुआ था, उसका द्वितीय पेपर के प्रश्न उत्तर, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आरपीएससी के आए हुए प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं साथियों, चाहे वो सेट में आए हो, चाहे वो कॉलेज व्याख्याता में आए हो या स्कूल व्याख्याता में आए हुए भी कई बार एक दो प्रश्न रिपीट हो ही जाता है। और फिर दूसरा आपका मूल्यांकन होता है इस श्रृंखला से कि आपकी कितनी क्या तैयारी है और किस प्रकार के आरपीएससी जो वो प्रश्न पूछती है। तो आज के हमारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस युगम के दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं जो किसी विशेष संप्रदाय से नहीं जुड़े? तो रसखान और मीरा जो हैं, इनका कोई विशेष संप्रदाय नहीं था। दोनों ये रसखान और मीरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी यानी भक्ति काल को हिंदी का सवर्ण युग मानने वाले पहले विद्वान कौन है? तो वे पहले विद्वान हैं गिरियसन। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन सही हैं या गलत हैं ये बताना है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ये बिल्कुल सही है। सिद्धों की जो भोग प्रधान योग साधना शाखा थी उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ही जो है नाथ पंथियों का उदय हुआ था। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ पंथी उनके विरोधी थे। ये भी बिल्कुल सही है। सिद्ध जो थे वो नारी भोग में विश्वास करते थे, वो अपनी पूजा आराधना के लिए नारी का होना साथ में आवश्यक मानते थे, जबकि नाथ जो है वो नारी को जो योग साधना है उसमें बाधा मानते थे। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिय निर्गुण नयन ही सगुण रसना नाम सुनाम मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तुलसी की इन पंक्तियों का आस्य क्या है? यानी हृदय में निर्गुण भी है और हृदय में निर्गुण है और नयनों में सगुण है। तो इस जो रसना नाम सुनाम, तो इस जो पंक्ति है या जो कथन है तुलसीदास जी का, इनका हास्य क्या है? तो इनका हास्य है तुलसी द्वारा यहाँ निर्गुण एवं सगुण का समन्वय अभिप्रेत किया गया। यानी जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों में समन्वय स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? तो इस्लाम धर्म की नहीं, हिंदू धर्म की नहीं। जो संत काव्य था उसमें विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया। यानी मानव मात्र की सेवा करना, मानव मात्र की रक्षा करना ही संतों का एकमात्र उद्देश्य था। वो किसी भी एक धर्म के समर्थक नहीं थे। यानी विश्व धर्म होना चाहिए एक, जहाँ मनुष्य को सर्वोपरि रखा जाए। तो विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया था हिंदी के संत काव्य में। अगला प्रश्न है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो संत काव्य में युग बोध मिलता है, सही है। संत काव्य की भाषा कृत्रिमता विहीन सरल और सहज है, ये भी सही है। संत काव्य में रस निरूपण का विशेष प्रयास मिलता है, तो ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा। वहाँ रस निरूपण का या किसी भी चीज़ को स्थापित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं मिलता है। संत लोगों ने तो सिर्फ जो भक्ति से संबंधित रचनाएं ही ज़्यादा लिखी थी। संत काव्य में आत्मानुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया गया है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया? हिंदी प्रेमाख्यान जो सूफी काव्य था वो फारसी मसनवियों से प्रभावित था, यानी उनसे प्रभावित होकर लिखा गया था। ये इस बात को मतलब साबित करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा तर्क दिया है? तो उन्होंने तर्क दिया है, हिंदी प्रेमाख्यानों के प्रेम चित्रण में नायिका की अपेक्षा नायक में विरह का आधिक्य यानी अधिकता थी। क्योंकि जिस प्रकार से सूफी फारसी मसनवी शैली में जो रचनाएं लिखी जाती हैं उसमें अपने भारतीय जो शैली है उसमें तो नायिका में विरह अधिक दिखाया जाता है, जबकि मसनवी शैली में जो है वो नायक में विरह की अधिकता दिखाई जाती है। तो हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसमें भी सूफी काव्य में ज़्यादातर नायक को में विरह की अधिकता दिखाई गई है। तो शुक्ल जी ने ये तर्क दिया है कि हिंदी प्रेमाख्यानों में प्रेम चित्रण में नायिका की अपेक्षा नायक में विरह का आधिक्य दिखाया गया है। तभी शुक्ल जी ने इस कथन के द्वारा ये साबित किया है कि फारसी मसनवी शैली से हिंदी प्रेमाख्यान काव्य प्रभावित था। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। पद्मावत आपको पता ही है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है।
चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है और मधुमालती जो है वो मंजन की रचना है। ये चारों ही जो हैं वो सूफी काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनमें से नहीं है। तो श्री रामानुजाचार्य थे, श्री वल्लभाचार्य थे, श्री निम्बार्काचार्य थे, जो अलग अलग जो है वैष्णव भक्ति से संबंधित इन्होंने संप्रदाय स्थापित किए थे। लेकिन श्री शंकराचार्य इनसे भिन्न हैं, ये वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय नहीं है। तुलसी के संदर्भ में ये पंक्ति किसने लिखी है? तो तुलसी जी को समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है तुलसीदास जी के बारे में। अष्टछाप के भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास, कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप में 4 कवि थे और 4 उसमें विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। तो ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 ही उसमें विट्ठलनाथ के शिष्य थे। मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय का किससे संबंध है? तो गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जान्यो चहेजू थोरे ही रस कवित को वंश, 3 है रसिकेन हेतु ये कीनो रस सारांश। ये पंक्तियाँ रीति साहित्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती हैं? तो ये आचार्यता की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं थी? रीतिकालीन जो साहित्य था उसमें कौन सी परिस्थिति नहीं थी? तो विलास वैभव का खुला प्रदर्शन हो रहा था। रीतिकाल में राजाओं का जो विलासिता थी उसी का वर्णन किया जा रहा था। समाज में सामंतशाही के दोष दिखाई दे रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता के कारण उपद्रव शांत हो गए थे, ये कथन सरासर गलत है। औरंगजेब कहीं भी धार्मिक सहिष्णु नहीं थे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया था, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता फैला दी थी। तो उपद्रव शांत होने के बजाय औरंगजेब के काल में तो उपद्रव ज़्यादा और हुए थे। कवियों को आश्रयदाताओं की रुचियों का ध्यान रखना पड़ा था, बिल्कुल सही है। जो भी कवि जिस भी राजा का आश्रय में रहता था उसी के अकॉर्डिंग वो उसका गुणगान करता था। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्य की विशेषता इनमें से नहीं है। तो प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया था रीतिमुक्त कवियों ने, यानी जो बाकी जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने जिस परंपरा में लिखा उनसे भिन्न परंपरा में रीतिमुक्त कवियों ने लिखा था। व्यथा प्रधान प्रेम वर्णन, ये भी सही है। इंद्रिय वासना की प्रधानता इनमें नहीं थी। भावावेगों की मुक्त भाव से अभिव्यक्ति की थी। जो रीतिमुक्त कवि थे उन्होंने अपने भावों का जो आवेग था ना उसका मुक्त कंठ से उसको लिखा था, उसकी अभिव्यक्ति दी थी, लेकिन इंद्रिय वासना की प्रधानता उसमें नहीं थी। लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति किसकी? ये प्रसिद्ध पंक्ति है गणानंद जी की, आपको याद रखनी है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। वेदिकी गणानंद की पंक्ति हो गई। वेदिकी हिंसा न भौतिक के रचनाकार कौन थे? तो ये आपको पता है, ये भारतेंदु जी की रचना थी। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फुल्लोरी का था, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का था, धूत रसिकलाल लज्जाराम शर्मा का था। और चंद्रावली जो किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं था, चंद्रावली नाटिका थी भारतेंदु जी की एक, तो किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं था, ये यहाँ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता जो है वो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो प्रगतिवाद में मानववाद की स्थापना की गई थी। प्रगतिवाद में अध्यात्म कहीं भी नहीं था, उसमें वर्ग संघर्ष को दिखाया गया था, उसमें सामाजिक यथार्थ को भी दिखाया गया था और मानव को प्रमुखता दी गई थी। जो आम मानव है जो उसको जो है वो प्रधानता दी गई थी लेखन में, लेकिन अध्यात्म से प्रगतिवाद कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार नहीं है। तो रामविलास शर्मा प्रगतिवाद से जुड़े थे, रांगे राघव जुड़े थे, केदारनाथ अग्रवाल जुड़े थे, अगेय जी जो है वो प्रयोगवाद से जुड़े थे, प्रगतिवाद से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है, इस कविता में रासोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज का जीवन चित्र है। इसमें मध्य वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। ये पंक्तियाँ किस काव्य के संदर्भ में सटीक हैं? तो ये प्रयोगवादी काव्य के बारे में सही पंक्तियां हैं। प्रयोगवादी काव्य की जो प्रवृत्ति है वो इस पंक्तियों से झलकती है।
अगला प्रश्न है क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है। ये पंक्ति किस कविता के लिए सटीक है? तो लघु मानव को प्रधानता और जीवन मूल्यों की सकारात्मक दृष्टि के प्रति नई कविता में लिखा गया था। तो इन पंक्तियों से संबंधित जो सटीक है, ये पंक्तियाँ वो सटीक हैं, वो नई कविता के संदर्भ में सटीक हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंदुमती पत्रिका है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो इंदुमती कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1900 में प्रकाशन वर्ष है इसका, और किशोरी लाल गोस्वामी जो है वो इसके लेखक थे। इंदुमती सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी। ये कथन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी के उपन्यास दिए गए हैं और उनसे मिलान करवाया गया कि वो किस सन में प्रकाशित हुए थे। तो सेवा सदन जो है उनका प्रारंभिक उपन्यास है 1918 में प्रकाशित हुआ था। गबन उनका 1931 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि 1925 में और कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ था। अगला जो है वो एक तरफ दिए गई हैं रचनाएं, एक तरफ रचनाकार हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है गढ़ कुंडार, निराला की रचना है अप्सरा, चतुर्सेन शास्त्री की है हृदय की परख और भगवती चरण वर्मा की है चित्रलेखा। अगले दो कथन दिए गए हैं, सही हैं या गलत ये आपको बताना है। शेखर एक जीवनी 1941 में प्रकाशित उपन्यास है कि प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ आया, ये बिल्कुल सही है। दादा कामरेड 1941 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद का इसमें समर्थन किया गया है। तो शेखर एक जीवनी अंग्रेज द्वारा लिखा गया उपन्यास था और दादा कामरेड जो वो यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यशपाल तो वैसे भी एक समाजवादी जो है वो उपन्यासकार माने जाते हैं। तो दोनों ही कथन सही है। अगला है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की है रतिनाथ की चाची। कौन सा युग्म सुमेलित है साथियों? सुमेलित पूछा है इसमें। तो फणीश्वर नाथ रेणु रतिनाथ की चाची नहीं है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है। नागार्जुन प्रति परिकथा ये भी सही नहीं है। राही मासूम रजा आधा गांव ये बिल्कुल सही है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है जो एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन हुआ था उसकी त्रासदी पर आधारित है। रांगी राघव सूखता हुआ तालाब ये भी इनका नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित है? फिर सुमेलित ही पूछा है। तो मोहन राकेश जो मलबे का मालिक ये कहानी इनकी है, सुमेलित है। कमलेश्वर जहाँ लक्ष्मी कैद है ये शायद राजेंद्र यादव की कहानी है। और कमलेश्वर की है खोई हुई दिशाएं। और इला चंद्र जोशी का आगे गैंग्रीन दे रखा, गैंग्रीन शायद अगेय की कहानी है जहाँ तक मेरे ध्यान में है। तो ये सुमेलित पूछा है तो सुमेलित यही है। मोहन राकेश जी हैं वही थे मलबे के मालिक। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो भारत आरत उनसे द्वारा रचित नाटक नहीं है। अंधेर नगरी उनका है। सत्य हरिश्चंद्र उनका है। भारत दुर्दशा उनका है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद रचित नहीं है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ उनका है। विशाख है उनका है। स्कंदगुप्त उनका है। महाराणा प्रताप जो है उनके द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है राक्षस का मंदिर। श्रीनिवास दास है इनका अंधा कुआं नहीं है। उपेंद्र नाथ का है अंजो दीदी। तो ये युग्म सुमेलित नहीं है। अंधा कुआं किसकी रचना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फिर से बताना। भीष्म साहनी का आनूस है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक है बकरी। सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध नाटक है आठवां सर्ग। शंकर शेष का जो है मिस्टर अभिमन्यु नहीं है। मिस्टर अभिमन्यु भी किसकी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समस्या पूर्ति किस काल की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो आप सभी को पता है समस्या पूर्ति पर भारतेंदु युग में खूब लिखा गया था। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा लिखने वाले निबंधकार कौन थे? तो शिव शंभू का चिट्ठा लिखने वाले निबंधकार थे बाल मुकुंद गुप्त जो हैं। तो साथियों इसमें सेट में 70 प्रश्न आते हैं। इसमें से हमने 35 प्रश्न आज कर लिए हैं और बाकी के जो 35 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।